occupied property resident, interest on loan is taken, interest on loan and loan is taken before 1/4/99, maximum 30,000, on or after 1/4/99 for purchase या construction तो maximum 2 lakh, otherwise interest का maximum 30,000. लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99, जो परचेस एंड कंस्ट्रक्शन जिसमें मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन अवेलेबल है. लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99, loan is taken for purchase or construction. Construction should be completed within 5/5 from the end of the financial year in which the loan is taken. Interest certificate is issued from the lender and interest deductible is maximum 2 lakh. Maximum limit in case of 2 SOP are 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 30,000, 2 lakh, 30,000, 30,000, 30,000. Deemed let out property. Deemed let out property. Assume all house property are SOP. Assume all house property are SOP, and then step 2, assume all house property are LOP. And then दो को फिर बाद में स्टेप 3 कंपेयर करेंगे. तीन ऑप्शन बनाएंगे, बेस्ट ऑप्शन कौन सा उसको सिलेक्ट करेंगे. पहले दो हाउस को SOPR सिलेक्ट करेंगे और फिर एक को डीम लेट आउट प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे. फिर कौन सा हमें कम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है उसको हम लोग ले लेंगे. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, तो फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट में सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखेंगे. लोन इज टेकन अप टू 31st March immediately preceding date on which construction is completed. Loan is taken up to 31st March immediately preceding date on which the construction is completed. फिर बाद में हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जितने भी पीरियड का, और फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 5 करेंगे. पार्ट ऑफ द ईयर में LOP है और SOP है, मतलब एक ही घर है जो आधा साल LOP था और आधा साल SOP था. इट शैल बी ट्रीटेड एज LOP. इट शैल बी ट्रीटेड एज LOP. पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यानी एक ही घर में आधा प्रॉपर्टी LOP है और आधा प्रॉपर्टी SOP है. उसको हम लोग अलग अलग करके जैसे नॉर्मली इंडिविजुअल कैसे वैसे सॉल्व करेंगे. अगर फॉरेन प्रॉपर्टी है, अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मुंबई एंड रिसीव्ड इन मुंबई तो तीनों में आएगा, ROR, RNOR, NR. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मुंबई रिसीव्ड इन दुबई तो भी तीनों में आएगा. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दुबई रिसीव्ड इन मुंबई तो भी तीनों में आएगा. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दुबई एंड रिसीव्ड इन दुबई तो जो रेसिडेंट है उसमें ही आएगा. RNOR और फिर NR में नहीं आएगा. अरियर्स रेंट या अनरियलाइज रेंट रिमूव्ड यानी बैड डेट्स रिकवर्ड. Arrears in rent minus standard deduction 30% to taxable. It is taxable on the receipt basis. Taxable on receipt basis. It is taxable under the head income from house property even if assessee is not the owner of the house property. Co-ownership यानी co-ownership. अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो फाइंड आउट द इनकम. पहले इनकम फाइंड करो, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ओनर्स. अगर SOP आ रहे तो इंटरेस्ट और लिमिट 2 लाख या 30,000 ईच को ओनर. कॉम्पोजिट रेंट यानी हाउस प्रॉपर्टी प्लस एसेट. अगर वो सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा. एसेट है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा. अगर वो नॉन सेपरेबल है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. और डीम्ड ओनरशिप जो हमने क्लबिंग में पढ़ा है.